खबर जौनपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति के विरोध में डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार स्कूल बंद होने से बच्चों को शिक्षा के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राम रतन विश्वकर्मा के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों को बंद करने के संबंधी सरकार के आदेश की कॉपियों को जला डाला। की राजनीति करती है। योगी सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। आज योगी सरकार के सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश की प्रतियों को आज इस जिला मुख्यालय पर जला करके हम लोगों ने अपना विरोध जताया है और आज ज्ञापन के माध्यम से योगी सरकार को कहा है कि आप जो पाठशालों को बंद करके मधुशालाओं को खोलने का काम कर रहे हैं, हम ये राजनीति नहीं चलने देंगे। जब से योगी सरकार आई है 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी है जो लगातार इनकी चल रही है। हम इनसे कहना चाहते हैं कि अकेले 2024 में आपने 27,308 मदिरालय खोले हैं, तो हम मधुशालाओं को खोलने की राजनीति को आपको नहीं चलने देंगे। जो प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ सभी जो है पूरे उत्तर प्रदेश हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिए हैं सभी 27,000 नए प्राइमरी स्कूल सब मर्ज करने जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे कल के भविष्य, क्योंकि हर बच्चा अमीर नहीं है। हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो गांव से हैं, बिलोंग करते हैं और वो बहुत दूर रहते हैं। तो हर विद्यालय 2 से 3 किलोमीटर दूरी पड़ रही है। इसलिए गांव में जो विद्यालय थोड़ा सा बच्चे जा नहीं पा रहे हैं पढ़ने, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन विद्यालयों को बंद न किया जाए। सरकार ये हवाला दे रही है कि उसमें बच्चों की संख्या कम है, इस वजह से मर्जिंग किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। बच्चे जो है जितने भी हैं कम से कम उनके पास हैं, वो अपनी शिक्षा लेने जा रहे हैं। आप जो है निजी जो कॉन्वेंट स्कूल है उनको बंद करिए। एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ आसपास जो है 8 कॉन्वेंट स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं? उनकी मान्यता रद्द करिए। क्यों मान्यता दे रहे हैं? क्या नाम है? महिला दिन से जिला है। अमरोहा जिले के नौगवा सादत कस्बे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। सपा विधायक समरपाल सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने केक काटा और अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर सामाजिक सरोकार का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और पूरा माहौल में उत्सव का रंग छाया रहा। आज माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्राध्यक्ष पूर्व चीफ मिनिस्टर का जन्मदिन मनाया गया है और पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास और खुशी के साथ उनका जन्मदिन मनाया। आज आने वाला चेहरा वही है देश के लिए, और जो आशावादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, दबे कुचले पिछड़े जो हमारे पीडीए के लोग हैं, सब लोग उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आज देश जिस संकट की घड़ी से गुजर रहा है, उसको ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जैसे अखिलेश यादव जी। गाजीपुर में रक्षा संपदा की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी पीड़ितों से मिलने पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस कार्रवाई को गैर संवैधानिक बताते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। सांसद ने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना और नोटिस के गैर संवैधानिक तरीके से ध्वस्तीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि कानून के रक्षकों ने गैर कानूनी तरीके से गरीबों को उजाड़ा है। उन्होंने बारिश के मौसम में गरीबों को न उजाड़ने की अपील भी की है। का आगमन हुआ था, उसी धर्मावतार के आगमन के दूसरे दिन से गरीब उजाड़ दिए गए और बेघर कर दिए गए। आपका ये कथन
यही सरकारी पक्ष कह भी रहा है। जमीन सरकारी थी। हमें बता दो ये व्यक्ति जो यहाँ थे ये क्या बांग्लादेशी थे कि चाइना से आए थे कि पाकिस्तानी थे? बदायूं में एक महिला ने जिले की एक प्रसिद्ध दरगाह के पीर और अपने ससुराल वालों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पीर अतिक अरशद गैंग का भी सदस्य है और उसने उसके सास ससुर समेत पति का भी धर्म परिवर्तन करवा दिया। अब वो महिला और उसकी 5 साल की बेटी पर भी धर्म बदलने का दबाव बना रहा है। इस दौरान सीओ सिटी ने बताया कि महिला का प्रार्थना पत्र मिला है और सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको मुसलमान धर्म में परिवर्तन करने के लिए धमकियां मिल रही हैं। अतीक अशरफ गैंग का भी इसमें नाम सामने आ रहा है, क्या मामला है? सर, मेरे घर में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा लिंक रहता है। ख़ास तौर से पप्पन पीर जी जो हैं उनका सबसे ज़्यादा मेरे घर में काफ़ी सालों से लिंक है। मेरे पति भी उनके बहुत ज़्यादा मुरीद हैं और उनके कहने से ही सब कुछ करते हैं। मेरी पर्सनल बातें भी, अपनी खुद की पर्सनल बातें भी उनको बताते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि मैं मुसलमान बन जाऊं। पप्पन पीर जी चाहते हैं कि मैं मुसलमान बन जाऊं। मेरे सास ससुर और मेरे पति एक तरीके से पूरे तरीके से मुसलमान ही बन चुके हैं। उनके लिए कोई हिंदू धर्म मायने नहीं रखता। अब वो कोशिश ये करते हैं कि मैं भी मुसलमान बन जाऊँ, इसलिए वो मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पिछले 1.5 साल से मेरे पति से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे सास ससुर और पति तीनों लोग पप्पन की संरक्षण में रह रहे हैं। वो कहते हैं या तो आप इसे तलाक दे दो या फिर आप मुस्लिम धर्म अपनाओ। धमकी किस तरीके से आपको दी गई? धमकी मुझे पर्सनली भी मिलती हैं, उठते चलते भी मिलती हैं। परसों भी 2-3 दिन पहले की बात है, वहाँ पे राणा प्रताप चौक पे भी बाइक पे पप्पन थे। वो मुझे धमकी देते हुए गए, तू अगर कुछ नहीं करेगी तू कट जाएगी। तो मेरी बेटी भी है 5 साल की, जिससे मुझे काफ़ी डर लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस वजह से मैंने ये एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी को भेजी, राष्ट्रपति जी को भेजी और लोगों को भी भेजी। अब देखते हैं उसमें क्या भी कार्रवाई होती है। हाँ, मैंने पुलिस से भी शिकायत करी, एसएसपी सर के यहाँ भी मैंने अपना एक लेटर दिया, इसकी एप्लीकेशन भेजी। देखते हैं उसमें क्या भी होता है। अभी तो मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है, पर मैं चाहती हूँ कि जो भी इस चीज़ में हो रहा है, जो भी मुझे ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म में बनाने के लिए बोला जा रहा है कि मैं मुस्लिम धर्म में आ जाऊं, ये सब चीज़ें एक तरीके से जैसे मैं सेफ़ हो जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे। अतीक और अशरफ का तो एनकाउंटर हो गया, फिर क्या इसमें लिंक क्या? सर, मुझे तो लगता है कि इसी गैंग से है, क्योंकि वरना आप बताइए कि ये लेटर मुझे कैसे भेज रहे हैं। और वो पप्पन मुझसे कहते भी थे कि बरेली में कोई अतीक का साला है और वो मेरा रिश्तेदार है। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी। देखिए, मेरी पत्नी ने पिछले जनवरी में 2024 में मुझ पर 498 का दहेज का मुकदमा और घरेलू हिंसा का मुकदमा, छेड़छाड़ का मुकदमा मुझ पर झूठे आरोप लगा के मुझ पर केस दर्ज कर दिया है और मेरे पिताजी पे झूठे पास्को के आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है, और बल्कि वो मेरे घर पे काबिज हैं। मैं और मेरे माँ बाप किराए के घर में रह रहे हैं, वो मेरे घर में काबिज हैं। उल्टा प्रताड़ित मुझे करा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये मुझ पर अनुचित दबाव बनाना चाह रही हैं, मेरे चाचा चाची मेरे सारे दोस्तों पे झूठे केसों में फंसाने। मुरादाबाद में फुटकर विक्रेता व्यापार संगठन के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि यूरिया के साथ जो सामान दिया जा रहा है वो किसान नहीं खरीद रहे हैं, जिससे ये सामान गोदामों में बेकार पड़ा है और दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि यूरिया के साथ मिलने वाला सामान महंगा होने के कारण किसान उसे खरीदने में असमर्थ है। उन्होंने मांग की है कि यूरिया सीधे किसानों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे दुकानदार इस भारी नुकसान से बच सके। हम सभी लोग आज ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि किसान को यूरिया के साथ सामान दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कंपनियां और थोक विक्रेता यूरिया की बोरी के साथ में 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का सामान दे रही हैं। वो फुटकर विक्रेता को देते हैं, फिर विक्रेता के गोदामों में वो जब किसान नहीं खरीदता तो वो सड़ रहा है। यूरिया की बोरी का रेट 266 रुपये 50 पैसे है, जिसको दुकान तक फुटकर विक्रेता की दुकान तक पहुंचते पहुंचते भाड़ा लेबर लगा के
वो लगभग 280। आजमगढ़ जिले में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जोहानागंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलेश के चलते अपनी मां, बेटे और बेटी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। देखिए, थाना जहानागंज में एक ग्राम है चकिया मुस्तफाबाद, यहाँ पे एक नीरज पांडे नाम के व्यक्ति हैं। उन्होंने आज पारिवारिक कलह में अपने शराब के नशे में एक प्राइवेट पिस्टल वहाँ पे बरामद हुई है, जिससे उन्होंने पहले अपनी मां को और उसके बाद में उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक 4 वर्षीय पुत्र था उनका और एक 7 वर्ष की लड़की है। इन दोनों को भी पेट में गोली मारी और उसके बाद में खुद ने गोली मार के खुद ने भी सुसाइड कर लिया है। बहराइच जिले के थाना विश्वेश्वरगंज क्षेत्र के सुजानदेहा गांव में पटरी चौड़ीकरण के लिए खोदे गए गड्ढों में डूबने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। मरने वालों में 2 सगे भाई शामिल हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस, लेखपाल और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विशेषरगंज में गाँव है सुजानडी, वहाँ पर नहर पटरी का चौड़ीकरण हो रहा था। उसमें मिट्टी डाली गई थी और उससे जो गड्ढा बना था उसमें कल बारिश हुई थी, उसको पानी भर गया था। पुरैनिया बाजार के 3 लड़के जो नाबालिग, एक की उम्र 10 साल है, एक 8 साल, एक 6 साल, वो नहाने गए थे। फिर वहाँ पर उनके डूबने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर गई, उनको निकाल के अस्पताल भिजवा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी मृत घोषित कर दिया। शव को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे बहुत विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी दुखद घटना है पेश, उसमें 3 बच्चों की गहरे पानी डूबने से मौत हुई। एक जब जन्म आदमी को तो 10 वर्ष। जौनपुर जिले में 25 साल पुराने जनार्दन सिंह हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बीजेपी नेता विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद कुमार सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला 3 अक्टूबर 2000 का है, जब सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के इटौरी बाजार में जनार्दन सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वादी अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों के माध्यम से आरोपियों की भूमिका अदालत में स्पष्ट की। दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद न्यायालय ने विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद कुमार सिंह को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसमें मुल्जिमान अजय सिंह और उनके भाई विजय सिंह और प्रमोद सिंह, ये जो वादी के भाई हैं, इनको जो है धमकी दिया था कि अगर हम हमारे किसी भी काम में आप अड़ंगा लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा। घटना 4/10/2000 को पंचायत बुलाए थे इन्होंने। उसके एक दिन पहले ही जब इनको पता चला कि पंचायत बुलाए हैं, तो ये आग बबूला हो गए और इनको ही इटौरी बाजार स्थित जो अजय सिंह हैं, इनके ऊपर गोली मारने का आरोप था और विजय सिंह 29 जून को कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के गोहानी कला गांव के बाहर खेतों में एक महिला और एक युवक का शव मिले थे। दोनों को प्रेमी प्रेमिका बताया जा रहा था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से कई संदिग्धों की पूछताछ की। इस दौरान वीरेंद्र का नाम सामने आया। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हानी गाँव में दो लोगों की, एक पुरुष एक महिला की डेड बॉडी बरामद हुई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर इनकी पोस्टमार्टम कराया गया था और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चरवा में
मुकदमा अपराध संख्या 137/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमा अज्ञात हत्या का बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था, जिसके सफल अनावरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी चरवा और एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा संदिग्धों से पूछताछ, तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर शिव बाबू तथा वीरेंद्र का नाम प्रकाश में आया था। वीरेंद्र की उसको तस्दीक करने के लिए तथा उससे पूछताछ करने के लिए जब पुलिस टीम उसके पास गई तो उसने पुलिस टीम को देखते ही पुलिस के ऊपर फायर कर दिया तथा भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम के द्वारा उसको शामली में 1 महीने पहले पानीपत के धागा व्यापारी ललित जैन के मुरिमा अनिल नरवाल से हुई 32 लाख रुपए के लूट के मामले में शामिल 50,000 रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से लूटे गए 2 लाख रुपए, बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया है। एक लूट की घटना हुई थी इसी सिमालका बाईपास पे, इस पे जीएसटी का अधिकारी बन के 32 लाख लूट की बात आई थी, जिसमें बाद में विवेचना में 25 लाख लूटे जाने की बात आई थी। इसमें पुलिस के द्वारा, शामली पुलिस और एसओजी के द्वारा खुलासा किया गया था, जिसमें 9 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें 5 अभियुक्त हमारी टीमों के द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजे जा चुके हैं। आज ये जानकारी प्राप्त हुई एसओजी टीम को और थाना प्रभारी कोतवाली को कि उस लूट का अभियुक्त आज पुनः इस क्षेत्र में जा रहा है किसी काम के बहाने या मुखबिरी करने के बहाने। तो यहाँ सिमालका बाईपास पे इन्होंने गाड़ाबंदी करी, तो बाईपास से ये मोटरसाइकिल से निकल कर नीचे आ रहा था और आने के बाद इस तिराहे पे जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पे इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा जब गोली चलाई है तो उसको चोट लगी है, उसको जिला अस्पताल में भेजा गया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।